इस बार का रिट्रीट जितने भी लोग आए सबको पता है, इट वाज द बेस्ट रिट्रीट एवर। 3 दिन कैसे बीते पता नहीं चला। किसी को वापस आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन आना ज़रूरी, क्योंकि पीछे वाले ढूंढ रहे थे हम लोगों को। जिनको छोड़ के गए थे वो इंतज़ार कर रहे थे। अभी गुरु माँ ने कहा कि वो तोता किसी आश्रम के दीवार पर बैठा, मिर्ची का लोभ, कैरी का लोभ वो खा रहा था और फंस गया राम राम के नाम पर। हम भी वही करते हैं, यहाँ समोसा कचौरी आलू बोंडे रखते हैं कि तोते उड़ते उड़ते आए, चोंच मारे और फंस जाए। कुछ तो फंसाने के लिए करना ही पड़ता है। हम फंसाते हैं मुक्ति के लिए, हमारा फंसाना है मुक्ति के लिए। ये अलग तरह का फंसाना है, लेकिन फंसाने के लिए कुछ ना कुछ तो चोंच मारनी पड़ती है कहीं ना कहीं तो। क्या अनिल, कैसे रहा? तुमको शेयर करना है कुछ? मस्ती में है तो हमने सोचा चलो, कुछ लोग नहीं आ पाए रिट्रीट में, तो जो रिट्रीट के थोड़े मेन पॉइंट्स है, एसेंस है, उसका सार है, वो शेयर कर लेते हैं। और जो लोग आए उनके लिए रिमाइंडर है, वो भूल नहीं जाए, क्योंकि जैसे ही संसार में आते हैं भूल जाते हैं। ज़्यादा दिन वो मस्ती, वो ब्लिस टिकती नहीं है। और उसको मेंटेन करने के लिए हम ये सत्संग आदि कर रहे हैं। वीकली सत्संग है, कभी आश्रम है, कभी कहीं है, कि थोड़ा तो मेंटेन हो जाए वो हमारा ब्लिस। तो ये शेयर करने से, जो रिट्रीट में जो बातें हुई वो शेयर करते हैं, तो वापस उस मोड में हम जा सकते हैं, उसी आनंद को एंजॉय कर सकते हैं। तो गुरु माँ ने अभी जो बातें कही, तो हमको फील हुआ होगा कि हम उस जगह में वहाँ पर बैठे हैं और सुन रहे हैं वापस। इसको एक इमेजरी प्रोसेस भी कहा जाता है, कि हम इमेजिन करते हैं, को पुरानी बात को याद करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो हम उसी फील को इस प्रेजेंट में भी उसको फील कर सकते हैं। हम जब भी स्वामी जी की बात करते हैं, 25 साल पुरानी बातें हो गई होगी, लेकिन 25 साल 30 साल पुरानी बातें भी अगर जब याद करते हैं, तो हम उसी मोड में, उसी समय में हम चले जाते हैं, और वही फील आती है जो उस समय आई थी। तो इसलिए जब अच्छी बातें होती है लाइफ में, उनको याद करना अच्छा रहता है, खास करके जो ईश्वर के संबंधित हो, जो गुरु शिष्य से संबंधित हो। हमारी कभी गुरु से बातचीत हुई हो, गुरु से जो ज्ञान मिला वो बहुत स्ट्राइकिंग था, तो उस दिन ऐसा कहा था गुरु ने, उस समय हम लोग बैठे थे, हम ये खा रहे थे या बातें कर रहे थे, उसी मोड में चले जाते हैं हम। ये भी एक मुक्ति का आधार है। ये बार बार स्पिरिचुअल सब्जेक्ट को रिमाइंडर के जैसे यूज करना, उसको रिट्रोस्पेक्ट में जाना, याद करना, जीवन के दुखदायी परिस्थितियों में नहीं जाना। जो तकलीफदायी परिस्थितियां थी उनको याद नहीं करना, क्योंकि उनको याद करेंगे तो भी वही पेन वापस फील होगा। अच्छे मोमेंट को याद करेंगे तो अच्छा फील आएगा, बुरे मोमेंट को याद करेंगे तो बुरा फील होगा। तो बुरे मोमेंट को क्यों याद करना, अच्छे मोमेंट को याद करके उनको प्रेजेंट में रिक्रिएट करना। ये एक अच्छी आदत है, ये एक अच्छी हैबिट है ये, और हम लोग रेगुलरली करते हैं। बहुत याद करते हैं, स्वामी जी को बहुत याद करते हैं, स्वामी जी की बातों को बहुत याद करते हैं, तो हम उसी मोड में है। और उनका उस समय जो आशीर्वाद मिला था, उनकी जो भावना थी, उनका जो शक्तिपात था उस समय, आज भी वो शक्तिपात फील होता है उनकी जब बात याद करते हैं। तो कभी भी ध्यान रखें कि जो पुरानी बातें, जो ज्ञान की है, जो गुरु ने दी है, उस बात को जरूर याद करना चाहिए रिट्रोस्पेक्ट में। जब भी दो लोग मिलें तो वैसी बातें होनी चाहिए, तो उसका एक आनंद अलग ही आ जाता है। मैंने भी वहाँ पर एक कहा था, शायद पहले दिन कहा था, किस दिन कहा था याद नहीं है, बट कहा था, जिंदगी के सफर को मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।
दोनों ऑप्शंस है। मानो तो मौज है और मौज में रह सकते हैं, समस्या के रहते हुए मौज में रह सकते हैं। ये इसमें यही कहा गया है, जिंदगी के सफर को मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अगर मौज माने तो समस्या को इग्नोर कर दिया जाता है, कोई खास बात नहीं है, जैसे आई वैसे चली जाएगी। तो जिंदगी को मानो, जिंदगी के सफर को मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। न कल था न कल में है, न कल में था न कल में है, जीवन का आनंद तो इसी पल में है। जिंदगी को जियो खुश रह करके, जिंदगी को जियो आनंद से खुश रह करके, क्योंकि रोज शाम केवल सूरज नहीं ढलता, हमारी अमूल्य जिंदगी भी ढलती है उसके साथ। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रोज सूरज नहीं ढलता है, हम भी ढल रहे हैं। जिंदगी की अमूल्य, हमारी अमूल्य जिंदगी भी ढल रही है। हर शाम सूरज के साथ हमारी जिंदगी भी ढल रही है। हमारे जिंदगी का सूरज भी ढल रहा है। जो इंसान इसको याद रखता है वो अपना कल्याण हर मोमेंट, हर पल करने की कोशिश करता है। आज एक दिन और चला गया, आज जिंदगी का एक दिन और चला गया, आज जिंदगी का एक अमूल्य दिन ढल गया। ये उसको तकलीफ होनी चाहिए, मैंने कुछ किया क्या, आगे बढ़ा क्या, अपने आत्मस्वरूप को जाना क्या, ये तड़प होनी चाहिए। केवल सनसेट को, सूर्यास्त को सूर्यास्त के तरह नहीं देखें, जीवन यास्त देखें कि हमारा जीवन भी ढल रहा है। और ये तड़प, इस तड़प को बनाए रखने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहां पर ही हमें केवल यही बातें बताई जाती है। सत्संग में दुनियादारी की या और कोई बातें नहीं होती है, कोई पॉलिटिक्स की नहीं होती है, बिजनेस की नहीं होती है, कि व्यवहार कैसे करना है, अच्छा व्यवहार करते हुए खुश कैसे रहना है, परिवार में सुख शांति स्थापित करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करना है, अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ में योग कैसे करना है, ये सिखाया जाता है सत्संग में, ये बताया जाता है सत्संग में। और ये बार बार सुनना आवश्यक है। जैसे मैंने वहाँ बेंगलोर में कहा था कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है भोगी, एक होता है रोगी, एक होता है योगी और एक होता है जोगी। भोगी वो होता है जो केवल और केवल अपने शरीर इंद्रियों के लिए जीता है। खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, घूमना फिरना, बस केवल और केवल फिजिकल हैप्पीनेस, फिजिकल जॉय, फिजिकल प्लेजर्स के लिए जीता है। वो इवॉल्व नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको सारा का सारा शारीरिक आनंद चाहिए हर पल। कोई गुटखा खाएगा, कोई शराब पिएगा, कोई सिगरेट पिएगा, पार्टिंग करेगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, खाली टाइम पास करना है, टाइम वेस्ट करना है शरीर के इंद्रियों के लिए, फिजिकल प्लेजर्स के लिए। वो भोगी है। उसका अलग जन्म भोग योनि में होगा। भोग योनि 84 लाख योनियाँ होती है। वो भोग योनि के लिए, भोगने के लिए मिलती है। तो जो इंसान भोगी है उसका अगला जन्म गारंटी है भोग योनि में, किसी भी योनि में जा सकता है, कुत्ते में, गधे में, किसी भी पक्षी में, किसी भी योनि में जाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति भोग की है। दूसरा है रोगी, संसार में जी रहा है, मनुष्य योनि में है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रोने की आदत पड़ गई है। दुखदायी परिस्थिति में रोता है, लेकिन वो सुखदायी परिस्थिति में भी रोता है। और केवल रोता नहीं है, दूसरों को रुलाता भी है। उसको दूसरों को रुलाने में बड़ा आनंद आता है। किसी को हंसता हुआ नहीं देख सकता। जो ये रोगी जो होता है, ये रोग है, ये इंसान का एक रोग है। न खुद सुखी रहना, न दूसरे को सुखी रहने देना। हंसता हुआ चेहरा उसको एकदम पसंद नहीं आता,
इसके लिए कोई ना कोई ऐसी बात करता है जिससे वो रोने लग जाए, हंसना बंद कर दे। ये रोगी है। कई लोग होते हैं तड़के लगाते हैं, तो टाइम पास की बात है। और तीसरा है योगी, जो संसार माया है, संसार नश्वर है और परिवार स्वार्थी है। मेरे पति पत्नी बच्चे माँ बाप सब अपना अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, और इस वैराग से वैरागी हो जाता है, और इस वैराग से वो साधु संत बन जाता है, जंगल में चला जाता है, वहाँ गुफाओं में ध्यान आदि करता है। वो योगी है, उसको संसार से कोई मतलब नहीं है। चौथा है जोगी, वो संसार में भी रहता है, परिवार में रहता है, बच्चों के साथ रहता है, घूमता है फिरता है, खाता है पीता है, सब कुछ एक साधारण मनुष्य के जैसे करता है। लेकिन सब कुछ करते हुए उसकी दृष्टि में, हर चीज में, हर वस्तु में, हर जीव में वो ब्रह्म के दर्शन करता है, ईश्वर के दर्शन करता है, चेतना के दर्शन करता है, कॉन्शियसनेस के दर्शन करता है। चेतना के दर्शन करते हुए सब कुछ करता है। वो फंसता भी नहीं है, वो भोगी भी नहीं है, वो रोगी भी नहीं है, वो योगी भी नहीं है केवल, परंतु वो जोगी है। सारे जग में ईश्वर के दर्शन करते हुए वो अपना जीवन जीता है। और सारे जग में ईश्वर के दर्शन करते हुए, चेतना के दर्शन करते हुए जब जीवन जीता है, तो अंत में उसी चेतना में वो लीन भी हो जाता है और उसका मोक्ष और मुक्ति हो जाती है। तो हम लोगों के लिए जो परिवार में है, जो हम व्यापार करते हैं, हमको संसार में भी रहना है, तो हमारे लिए ये जोगी का सिस्टम, ये जोगी की कैटेगरी बहुत सूट करती है। हम स्वयं जोगी है तो हम दूसरों को भी जोगी बना रहे हैं, हम किसी को योगी नहीं बना रहे हैं। हाँ, भोगियों को रोगी भी नहीं बना रहे, भोगियों को रोगियों को सीधा योग साधना करवा करके, ज्ञान दे करके हम जोगी ही बना रहे हैं। डायरेक्टली भोगी टू एक फ्लाईओवर बना करके जोगी बना दो। संसार में कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। हमारा परसेप्शन चाहिए, हमको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उस योगी को, या समझ लीजिए बुद्धा को ऐसा कोई जोगी गुरु नहीं मिला जो उसको वहाँ महल में रह करके, पैलेस में रख करके उसको इवॉल्व कर सकता था, उसको आत्मज्ञान दे सकता था। वैसा उस समय उस बुद्धा को कोई जोगी गुरु नहीं मिला, वरना बुद्धा को भी महल छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं थी। आप बुद्धा रूपी यहाँ शिष्यों को महल छोड़ के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उल्टा महल नहीं है तो महल बनवाएंगे, क्योंकि हमको महल पसंद है। हम आप सबसे एक एक महल बनवाना चाहते हैं, क्योंकि हम उस महल में आना चाहते हैं, उस महल में रहना चाहते हैं, आपके साथ में खाना खाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं। हम महल बनाएंगे, महल छोड़ के जाएंगे नहीं। लेकिन महल में हमारा मोह नहीं होगा, वो महल होगा चेतना का महल। भोजन होगा चेतना का भोजन। जिस जीव से व्यवहार करेंगे वो चेतना रूपी जीव होगा। हमारी दृष्टि में ये सब होगा, तब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, छोटा मकान हो, बड़ा मकान हो, सब एक्सेप्टेबल है, अगर आपके परसेप्शन में सारी सृष्टि कॉन्शियसनेस ही है, चेतन में है तो। वरना अगर चेतन में नहीं है तो हर चीज हमको फंसा सकती है। तो हमारे लिए एक ही उपाय है, आपके पास दूसरा उपाय भी नहीं है। हम आपको भोगी और रोगी रहने देंगे नहीं, योगी बनने देंगे नहीं, परिवार छोड़ के जाने देंगे नहीं। तो आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, आपको जोगी ही बनना है। इस दृष्टिकोण से आपको जीवन जीना है, इस परसेप्शन जीवन जीना है कि जिससे भी व्यवहार कर रहे हैं, चेतना से व्यवहार कर रहे हैं, आत्मा से व्यवहार कर रहे हैं, जो वस्तु खा रहे हैं, जिस वस्तु को देख रहे हैं, वो सब चेतन में है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये दृष्टि हमको चाहिए। इसी दृष्टि में आनंद है। एकम सुखम। जब अनेक एक में परिवर्तित हो जाते हैं, जब अनेक एक बन जाता है, तो सुख का आनंद आता है। एकम सुखम, एक में सुख है, अनेक में दुख है।
तो ये हमारे ज्ञान में जो भगवान ने, कृष्ण ने भी गीता में इस एक की बात कही है। लोगों ने उस एक को पकड़ा नहीं है, लोगों ने अपने अपने समझ के अनुसार अलग अलग बातों को पकड़ लिया। कोई कहता है कि भगवान ने कहा कर्म करो, हम कर्म कर रहे हैं। किसी ने कहा कि भगवान ने कहा भक्ति करो, हम भक्ति कर रहे हैं। भगवान ने सबसे हाईएस्ट बात इसकी कही है कि सृष्टि में एकता का दृष्टिकोण रखो। सब में एक वही चेतना है और कुछ नहीं है, बाकी ऊपर के ढांचे अलग अलग है। ये सब मॉडल है। ये जैसे गुरु माँ ने अभी मट्टी की बात कही, तो एक मिट्टी से हाथी बना दिया गया, एक मिट्टी से घोड़ा, एक मिट्टी से घड़ा। वो मॉडल है, वो अलग अलग मॉडल है। लेकिन उसमें बेस क्या है, उसमें सत्य क्या है? घड़ा सत्य नहीं है, घोड़ा सत्य नहीं है, हाथी सत्य नहीं है, उसमें मिट्टी सत्य है। वैसे ही हमारे में ये शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि सत्य नहीं है, केवल और केवल चेतना सत्य है, कॉन्शियसनेस सत्य है। और ये कहाँ मिलता है? ये ज्ञान बार बार सुनने के लिए कहाँ मिलता है? सत्संग में मिलता है। जैसे वहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था, एक पानी की बूंद है। पानी की बूंद कोई गर्म तवे पर गिरती है तो तवे पर गिरते ही भस्म हो जाती है। एक पानी की बूंद है जो कमल के फूल के ऊपर गिरती है और वो चमकती है मोती के जैसे। और एक पानी की बूंद है जो सीप में गिरती है, ऑयस्टर में गिरती है और मोती बन जाती है। पानी की बूंद वही है, पानी की बूंद में फर्क नहीं है। फर्क क्या है? फर्क है संगत का फर्क। वो पानी की बूंद किसके संगत में थी उसका फर्क है। तवे की संगत ली तो नष्ट हो गई, कमल का फूल का संगत ली तो थोड़ी देर चमक ली, परंतु सीप का संगत ली तो वो मोती बन गई। उसी प्रकार अगर हमारी संगत अच्छी है, सत्संग का संगत है हमारा, तो हम भी उस मोती रूपी एक अमूल्य वस्तु बन जाते हैं, जिसको हम आत्मा, चेतना, एनलाइटनमेंट कह सकते हैं। इसलिए संगत बहुत जरूरी है और सत्संगियों का संगत तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। जिस संगत में, जहां सत्संग की बात नहीं होती, आत्मा, परमात्मा, चेतना की बात नहीं होती, वहां पर न जाएं। जब तक आप एस्टेब्लिश न हो जाए तब तक। जैसे रोड साइड में पेड़ लगाते हैं म्यूनसिपालिटी वाले, तो पहले गार्ड भी लगाते थे, प्लांट्स लगाते हैं और गार्ड लगाते हैं, मैश, कि वहाँ उसको कोई गिरा न दे, कोई जानवर आदि उसको गिरा न दे। तो वैसे ही जब हम यात्रा में है और यात्रा पूरी नहीं होती है, हम इवॉल्व नहीं होते हैं, तब तक अपने आप को गार्ड करना बहुत आवश्यक है कि हमको कोई गिरा न दे, फिसला न दे। तो अपने आप को गार्ड कीजिए। गार्ड करने का अर्थ है उन लोगों के बीच में ज़्यादा उठिए बैठिए जो इस प्रकार की बातें करते हैं, और उन लोगों के पास इतना ज़्यादा उठिए बैठिए मत जो हमको संसार की बातें, गिराने की बातें, नेगेटिव बातें करते हैं। तो भी अपना दृष्टिकोण कॉन्शियसली ध्यान रखें कि ये चेतना है, ये जो भी बोल रहे हैं वो चेतना के वेव्स हैं, उसके ही लहरें हैं। इस प्रकार से दृष्टि रखते हुए उनके साथ में एंजॉय कर सकते हो। तो संगत का असर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैंने वहां पर यह भी कही थी कि भगवान को कितने लोग मानते हैं? सभी ने हाथ उठाए। भगवान को सब मानते हैं। फिर मैंने पूछा कि भगवान को कितने लोग जानते हैं? 2-4 हाथ भी नहीं उठे। मानना और जानने में बहुत अंतर है। हम हमारे माता पिता को मानते नहीं, हम जानते हैं कि वो मेरे माता पिता है। पत्नी है तो मैं जानता हूं मेरी पत्नी है, मानने की जरूरत नहीं है। माना किसको जाता है? जिसको हमने कभी देखा नहीं, केवल सुना उसके बारे में, और जिससे सुना उसने भी नहीं देखा, उसका एड्रेस नहीं है, हम उससे बात नहीं कर सकते, हम उससे वार्तालाप नहीं कर सकते, उसके रूप को नहीं जानते, वो रहता कहाँ है, करता क्या है। जब ये सब हमें पता नहीं है तब उसको कहते हैं कि हम मानते हैं, जानते नहीं है। और हर कोई जो भगवान को मानता है, भगवान की जब पूजा करता है तो भगवान से मांगता है,
भगवान को नहीं मांगता। भगवान से मांगने में, भगवान को मांगने में भी अंतर है। स्पिरिचुअलिटी क्या करता है, एक गुरु क्या करता है? एक गुरु न भगवान से कुछ मंगवाता है, न भगवान को मांगने के लिए कहता है। जो डिसाइपल्स होते हैं, जो शिष्य होते हैं, उनसे न तो भगवान से कुछ मंगवाता है, न भगवान को मंगवाता है, क्योंकि वो सबके हृदय में भगवान को ही स्थापित कर देता है। न भगवान से मांगने की आवश्यकता, न भगवान को मांगने की आवश्यकता। एक गुरु हमारे ही दिल में भगवान को प्रकट कर देता है और स्थायी रूप से, परमानेंटली वहां उसको स्थित कर देता है। ये गुरु का सानिध्य, ये सत्संग का असर ये होता है। एक बार बात हुई कि संसार को हमने पकड़ के रखा है या संसार ने हमको पकड़ के रखा है। तो मैंने पूछा था, नहीं समझ में आती है किसी को कि मैंने संसार को पकड़ा या संसार ने मुझे पकड़ा है। तो बताया गया कि एक आदमी बैल को लेकर जा रहा था, रस्सी बांधी हुई थी। तो एक संत ने पूछा कि भाई तुमने बैल को पकड़ के रखा है या बैल तुमको पकड़ के रखा है? बोले बैल मुझे क्यों पकड़ेगा, मैं बैल को पकड़ा हुआ हूं। तो संत ने रस्सी खींच दी हाथ से, तो बैल भागने लगा, तो आदमी पीछे पीछे भागा। उसको गुस्सा आया, बैल को पकड़ के लाया। बोले ये क्या किया आपने? बोले मैं देखना चाहता था कि बैल से तुम बंधे हो या बैल तुमसे बंधा हुआ है। तुमने कहा कि तुमने बैल को बांधा, लेकिन मैंने देखा कि बैल ने तुमको बांध के रखा है, इसलिए बैल भागा तो तुम भी पीछे पीछे भाग गए। हम भी वैसे ही संसार से बंधे हुए हैं। संसार हमको नहीं बांधा है, हम संसार से बंधे हुए हैं। संसार कहीं जाता है तो हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि संसार को हमने बांध कर रखा है, बट संसार से हम बंधे हुए हैं। और संसार से छूटने का तरीका क्या है? एक है संसार से छूटने का तरीका, जो अभी बातें हुई कि हम ध्यान, निधि ध्यासन आदि आदि करें, ज्ञान लें, अपनी चेतना में स्थित हो जाए, आत्मा में स्थित हो जाए, वो एक तरीका होता है। दूसरा एक और तरीका होता है। जैसे एक पेड़ है, आम का पेड़ है। आम के पेड़ पर बहुत सारी कैरियां हैं। कैरियां अपने आप नीचे गिरती है क्या? कैरियां अपने आप नीचे नहीं गिरती, लेकिन जब वो कैरी पक जाती है और वो आम बन जाती है और उसमें आम का रस लबालब भर जाता है, हर आम में लबालब रस भर जाता है, तो एक एक आम पेड़ से छूटता जाता है, क्योंकि पेड़ उसका वजन नहीं संभाल सकती। हम भी अगर संसार से छूटना चाहते हैं, अपने भीतर प्रेम का, करुणा का, ध्यान का, ज्ञान का इतना रस भर ले कि संसार हमको स्वतः ही छोड़ दे। छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संसार हमारा बोझा सहन ही नहीं कर पाएगा। कैरी का सहन करता है पेड़, आम का बोझा सहन नहीं करता। वैसे ही ये संसार जिसमें प्रेम भरा हुआ है, आज कबीरदास जी मुक्त क्यों हुए, बुद्धा मुक्त क्यों हुए, आदि शंकराचार्य मुक्त क्यों हुए, रामकृष्ण परमहंस मुक्त क्यों हुए? उनको संसार ने छोड़ा। उनको पेड़ रूपी, संसार रूपी पेड़ ने उनका वजन सहन नहीं कर पाया, इसलिए उनको मुक्त कर दिया संसार ने कि भाई आप जाओ, आपको हम सहन नहीं कर सकते। वैसे ही भीतर अगर प्रेम, अनकंडीशनल लव क्रिएट हो जाए, हर किसी के लिए, हर जीव के लिए अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम, भीतर से करुणा, ज्ञान, ध्यान, ये इसका रस जब हमारे भीतर आ जाएगा तो संसार हमारा वजन सहन नहीं कर पाएगा। संसार ही मुक्त कर देगा हमको। बोले जाओ, आपके लिए मैं सक्षम नहीं हूं, आपके वजन को संभालने में मैं सक्षम नहीं हूं, यह संसार कहता है। और वही इंसान झुकता है जिसके भीतर उस प्रेम का रस हो, करुणा का रस हो। जैसे ही पेड़ पर आम लबालब भर जाते हैं, एक तो वो आम छूटने लग जाते हैं, आम को छोड़ने लग जाते हैं, और जब तक आम नहीं छूटते हैं तब तक वो
पेड़ भी झुक जाता है। पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। जैसे जैसे फ्रूट्स लगते हैं पेड़ के ऊपर तो पेड़ अपने आप झुक जाता है। वैसे ही हमारे भीतर, जिस इंसान के भीतर प्रेम, करुणा, ज्ञान, ध्यान का रस होगा, वो इंसान झुका हुआ ही होगा। अकड़ के कभी खड़ा नहीं रह पाएगा। वो झुकेगा, वो निर्मल रहेगा, वो हर किसी से व्यवहार बहुत अच्छा करेगा, हर किसी के लिए तैयार रहेगा उसकी सेवा करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर इतना वजन है कि वो खड़ा नहीं रह पाता है। और जो खड़ा रह पाता है, अपनी अकड़ में रहता है, अपने ईगो में रहता है, तो मान लीजिए उसके अंदर रस नहीं है। वो सूखा है, जैसे एक सूखा पेड़ है, वो झुकता नहीं है, क्योंकि उसमें न तो जान है न उसमें रस रूपी फ्रूट्स है, उसमें फल नहीं है, इसलिए वो खड़ा रहता है। तो वैसे ही जिस इंसान में जान नहीं है मतलब प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, वो कड़क रहेगा, खड़ा रहेगा, झुकेगा नहीं। व्यवहार में भी जैसा चाहता वैसा व्यवहार करेगा, गुस्सा करेगा, अपना ईगो प्रोजेक्ट करेगा, अहंकार दिखाएगा, घमंड में चलेगा। वो इंसान सूखे पेड़ के जैसे है। और जो इंसान हर पल झुकता है, अच्छा व्यवहार करता है, अच्छी सोच रखता है, तकलीफ देने वालों के लिए भी प्रार्थना करता है, दुख देने वालों के लिए भी अच्छी प्रेयर करता है ईश्वर से कि इसको तो सुखी रखो, क्योंकि उसको एक सटल रूप से यह ज्ञान मिला हुआ है कि उसके जीवन में दुख है, इसलिए मुझे दुख दे रहा है। तो उसके दुख से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान इसको सुख दे, वो सुखी रहेगा तो मुझे दुख देगा ही नहीं। ये मेरा परसेप्शन है। हर इंसान को अगर सुखी रहने का आशीर्वाद देते जाए तो हम स्वतः ही सुखी रहने लग जाएंगे। किसी ने सही कहा कि मुझे शायद उसका पता नहीं जिससे खुदा मिले, या मैं शायद वो काम नहीं करता जिससे खुदा मिले, पर वो काम करता हूं जिससे दुआ मिले। मैं शायद वो काम नहीं करता जिससे खुदा मिले, पर वो काम जरूर करता हूं जिससे दुआ मिले। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अपने कर्मों को अच्छा करना पड़ेगा। अपने कर्मों को बहुत सुलझा करके, ध्यान रख करके, व्यवहार आदि जो भी कर्म करें, अच्छे कर्म करें। अपने ऊपर कर्मों का बोझा न लें, किसी भी कर्म को अपने ऊपर एट्रीब्यूट नहीं करें। हर पल ये ध्यान रखें कि कोई ना कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा, परमात्मा, ये सब हमसे वो करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम करने में सक्षम भी नहीं है। हमारे हाथ पांव भी हिल रहे हैं तो हमारा प्राण हिलवा रहा है हाथ पांव। मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरे प्राण बुलवा रहे हैं। जब मनुष्य के प्राण छूट जाते हैं तब उसको बोलो, भाई बोलो, तुम टाटा बाय बाय तो बोलो, नमस्ते तो कर लो। न हाथ उठेगा, न आंख खुलेगी, न फोट फड़फड़ाएंगे। क्यों प्राण चले गए। जब प्राण चले गए और वो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, इसका अर्थ है कि हम हिलते हैं, डुलते हैं, बोलते हैं, चलते हैं तो वो सारा का सारा प्राण करता है, हम नहीं करते। लेकिन हम ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं। अरे तुम कहां जा रहे हो? मुर्दे को पूछो, तुम जा रहे हो क्या मूवी जाओ देखने के लिए? क्योंकि प्राण चले गए। मंदिर में भी भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है, पूजा नहीं होती। पूजा कब होती है? प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा होती है। ऐसे तो वो मूर्तियां तो यहाँ रोड साइड में बहुत से मूर्तिकार है जो फुटपाथ पर मूर्तियां भगवान के रख में ले हैं। एयरपोर्ट जाइए या और भी ऐसे एरियाज है जहां पर बहुत सारे मूर्तियां बनाते हैं लोग। गणेश के टाइम में देखिए हजारों मूर्तियां, दुर्गा नवरात्रि के टाइम में हजारों दुर्गा माँ की मूर्तियां तैयार है, दुकान में तैयार है, लेकिन वहां पर पूजा नहीं होती। पूजा कहाँ होती है? जब उस मूर्ति को ला करके या तो मंदिर में या पूजा रूम में स्थापित की जाती है,
तभी भी नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात उसकी पूजा होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात जब पूजा होती है तो यह मानना पड़ेगा कि हम पूजा मूर्ति की नहीं कर रहे हैं, प्राण की कर रहे हैं। हम प्राण की पूजा कर रहे हैं। मूर्ति तो मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठा के पहले वही मूर्ति थी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी वही मूर्ति है। हमने प्राण दिए, उस प्राण की पूजा हो रही है। और प्राण किसने दिया? भगवान को प्राण देने वाला कौन? किसने दिया? भगवान आके दिए? भगवान आके नहीं दिए प्राण, हमने दिए प्राण। जिस भगवान की पूजा पाठ की जाती है उसको प्राण मनुष्य ने दिया। तो इसका अर्थ है कि उस भगवान की मूर्ति से भी बड़ा मनुष्य का प्राण है। और हमारे स्वामी जी कहते थे, इफ यू वर्शिप द प्राणा यू वर्शिप एंटायर यूनिवर्स। जो प्राण की पूजा करता है वो सारे देवी देवताओं की पूजा स्वतः ही कर लेता है, क्योंकि प्राण तो हम दे रहे हैं ना। और खास बात, हंसने वाली बात भी है, हम जहां से मूर्ति खरीद के लाते हैं या तो मंदिर में स्थापित करते हैं या पूजा रूम में करते हैं, फिर उस मूर्ति से पूजा पाठ करके कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। दया कीजिए, पत्नी को ठीक कीजिए, पति का व्यवहार ठीक कीजिए, बच्चों की शादियां करवा दो, थोड़ा बिजनेस ठीक करा दो प्रभु। अगर उसमें ही ताकत होती आपके बिजनेस को ठीक करने की, अंबानी बनाने की, बिल गेट्स बनाने की, तो मूर्ति बनाने वाला बेवकूफ था, वो आपको बेचता। अगर उस मूर्ति में वो ताकत होती कि आपको करोड़पति बना दे, तो मूर्ति वाला इतना मूर्ख नहीं होता कि उस करोड़पति बनाने वाली मूर्ति को आपको बेचे। कितने में? 10,000 में, 20,000 में। आप 10,000 20,000 की मूर्ति ला करके ये सोचते हो कि वो 1,000 करोड़ आपको दे देगा। अगर वो होता तो मूर्तिकार कभी मूर्ति नहीं बेचता। वो कौन देता है 1,000 करोड़? कौन देता है 50,000 करोड़? कौन देता है 5 करोड़? आपका विश्वास। आपका विश्वास जो आपके भीतर है, आप अपना विश्वास उस मूर्ति के माध्यम से, उस भगवान के फोटो के माध्यम से जगा रहे हो। और भगवान भी कहते हैं कि ईश्वर विश्वास के अंतर्गत है, न कि पूजा पाठ के अंतर्गत। शिव पुराण में भी भगवान ने, शिव ने इंद्र से कहा कि इंद्र, तू सोचता है कि मेरी पूजा बिल्वा पत्र, फूल, फल आदि चढ़ाने से हो जाएगी? नहीं होगा। मैं विश्वास के अंतर्गत हूं, मैं विश्वास का सेवक हूं, मैं विश्वास का कटप्पा हूं। जहां विश्वास है वहां मैं हूं। बाहुबली में कटप्पा क्या था? विश्वास का प्रतीक था। वैसे ही जो ईश्वरीय शक्तियां होती है वो विश्वास, श्रद्धा, भक्ति के अंतर्गत होती है। और इसके लिए हमने जो टेक अवेज दिए थे, बात हुई थी कि किसी ने पूछा था ध्यान के बाद क्या, तो मैंने कहा था ध्यान के बाद ध्यान का बाप, ध्यान का बाप है निधि ध्यासन। ध्यान के बाद ध्यान का बाप और ध्यान का बाप है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन 24 घंटे हमें ध्यान की स्थिति में रख सकता है। निधि ध्यासन ऐसी चीज है जो 24 घंटे ध्यान में हमको रख सकती है। निधि ध्यासन से बीमारियां ठीक होती है। निधि ध्यासन हर पल मन को प्रसन्न रख सकता है। निधि ध्यासन हमें, हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ में योग बना सकता है। निधि ध्यासन हमारे संबंधों को ठीक करता है, रिलेशनशिप को इंप्रूव करता है। निधि ध्यासन बिजनेस को भी बढ़ा सकता है। निधि ध्यासन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। निधि ध्यासन ओवर थिंकिंग को से भी हमको बचाता है। निधि ध्यासन भक्ति और प्रेम की परिकाष्ठा है।
निधि ध्यासन ही है मुक्ति और मोक्ष का द्वार। जो निधि ध्यासन करता है वो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य करता है। और निधि ध्यासन का अर्थ जो हमने बताया कि जो एक ज्ञान मिला है कि हम सब चेतना है, हम शरीर मन इंद्रियां बुद्धि नहीं है, हम चेतन स्वरूप हैं, सारी सृष्टि उस चेतन स्वरूप का ही एक परिवर्तित रूप है। वस्तु हो जीव हो सब उस चेतना के ही परिवर्तित रूप है, मॉडिफाइड फॉर्म है, सब चेतना के ही मॉडिफाइड फॉर्म है। इस मॉडिफाइड फॉर्म में बार बार चेतना को देखना, चेतना को फील करना, चेतना से बात करना, व्यवहार कर रहे हैं तो चेतना से कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो चेतना से कर रहे हैं, इसे निधि ध्यासन कहा जाता है। दृष्टिकोण में चेतना, हर कार्य में, हर वस्तु में, हर जीव में चेतना के दर्शन करना, चेतना को आत्मसात करना निधि ध्यासन है। और इसको चेतना को बार 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 चेतनमय करना, मैं शरीर मन इंद्रियां बुद्धि नहीं, मैं चेतना हूं, जिससे बात कर रहा हूं व्यवहार कर रहा हूं वो भी शरीर मन इंद्रियां बुद्धि नहीं, वो चेतना है, जिसको खा रहा हूं जिसको पी रहा हूं जिसको देख रहा हूं वो सब चेतना है। इस प्रकार से चेतना को आत्मसात करना निधि ध्यासन है। और ये 24 घंटे किया जा सकता है, चलते फिरते, खाते पीते, मूवी देखते हुए, पार्टी में, रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी हो निधि ध्यासन किया जा सकता है। इसलिए निधि ध्यासन को पकड़ लीजिए, मुक्ति मोक्ष प्रसन्नता फैमिली हार्मनी अगर चाहिए तो। और 4 चीजें जो हमने बताई रोज करने की, निधि ध्यासन करना है, इसके साथ में 1 मिनट मेडिटेशन दिन में 5-6 बार, रोज डेली क्षमा याचना करना और डेली हर किसी को ग्रैटिट्यूड ऑफर करना। ये 4 टेक अवेज रिट्रीट के थे। इन चारों को अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जिसमें निधि ध्यासन 24 घंटे का है, 1 मिनट का ध्यान 5-6 बार करना, 1 बार क्षमा याचना, 1 बार अपना ग्रैटिट्यूड आभार प्रकट करना, मैं गारंटी दे सकता हूं, मनी बैक गारंटी, बहुत कम समय में आपकी आंतरिक स्थिति ऐसी हो जाएगी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं ऐसा हो सकता हूं क्या, मैं संसार में इतना प्रेम कर सकता हूं क्या, संसार से इतना प्रेम कर सकता हूं क्या, मेरी सोच में इतना बदलाव आ गया, मेरे व्यवहार में इतना बदलाव आ गया, मैं हर पल शांत रह रहा हूं, मेरा माइंड ओवर थिंकिंग से बच रहा है, हर स्थान में हर व्यक्ति के साथ में मैं इतना पीसफुल, मेरे परिवार में इतनी हार्मनी क्रिएट हो गई, ये हम सोच ही नहीं पाएंगे, इतनी अच्छी स्थिति हो जाएगी बहुत कम समय में। तो एक रिट्रीट क्रिएट हो गया, रिक्रिएट हो गया, रिट्रीट का आनंद हमने वापस लेने की कोशिश की, हम तो ले लिए, हम दोनों ने, आप लोगों को भी आया होगा। तो राजमौली ने बाहुबली 1 बाहुबली 2 दोनों को मिला करके बाहुबली और एक मूवी अभी आ गई ना, एक बाहुबली है, तो हमने भी 3 दिन के रिट्रीट को छोटा सा कैप्सूल बना करके आधे पौन घंटे में आपको सारा का सारा रिट्रीट का आनंद दे दिया। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, ब्लिसफुल रहिए, मस्ती में रहिए, निधि ध्यासन करते रहिए, जीवन का आनंद उठाइए, क्योंकि जीवन का आनंद न कल था न कल है, वो है तो इसी पल में है। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidanandarupo Shivoham Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless
चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहम् I am the creator, I am the creation, my creation is for my recreation, pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo, Shivoham, Shivoham. Chidanandarupo Shivoham Shivoham Chidanandarupo Shivoham Shivoham